को जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भरहि निरंतर होहि न पूरे, तिनके ही तुम कहूँ गृहरूरे, तिनके ही तुम कहूँ गृहरूरे। बोल सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम कथा सत्संग ऑनलाइन संगोष्ठी में जुड़े हुए समस्त गुरुजनों के श्री चरणों में मुझ अकिंचन का प्रणाम सादर स्वीकार करें और श्री राम कथा सत्संग ऑनलाइन संगोष्ठी के प्रणेता कुशल रथवाहक गुरुदेव श्री पटेल जी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम और राम कथा समूह में आने वाले 2 लिंक में जो अभी बोलना बाकी है वह गुरुदेव मन के श्री चरणों में प्रणाम निवेदित कर और आप सब के श्री चरणों में पुनः प्रणाम निवेदित कर आप सब ल जोड़े के प्रयास। वैसे तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनी है आचरज नहीं मानी है तिनके विमल विचार। राम अनंत है, उकर कथा भी अनंत है, उलग के मैं असमर्थ हूं। फिर भी आप सब गुरुजनों के कृपा आशीर्वाद से अपन वाणी ला पवित्र करे के प्रयास। रामचरितमानस महाकाव्य के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। पूज्यपाद स्वामी तुलसीदास जी महाराज इंगित करते कि वाल्मीकि के आश्रम में भगवान राम पहुंचे। 14 साल के वनवास काल व्यतीत करे वर अभी निकले हैं और वाल्मीकि आश्रम में पहुंचे। और वाल्मीकि आश्रम में जब पहुंचते ना तो वाल्मीकि महाराज से भगवान राम पूछते कि मैं मोर लिए कोई अच्छा से स्थान बता ताकि मैं वो जगह कुछ समय निवास कर सकूं, वनवास काल व्यतीत कर सकूं। तब उस समय वाल्मीकि महाराज दोहा क्रमांक 127 में जे भाव रखते वो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते पूछे मोहि की रहमो का, मैं पूछत सक चाहूं, जहन हो तह देव कही तुम्हें ही दिखावा था। भगवान राम के प्रश्न के उत्तर में महर्षि वाल्मीकि महाराज भगवान राम ला उल्टा फांसते। पूछे मोहि की रहमो का कि प्रभु आप मोला पूछा कि मैं कहां वास करूं, तो आप मोला इतना बता दो जहां न हो तह देव कहे, कौन से स्थान में आपके वास नहीं है, कौन से स्थान में आपके निवास नहीं है, वही बता दो तब मैं तुम्हें ही दिखावा उठा। जे स्थान खाली हुई वही स्थान ला आप ला दिखा दो। यही तारतम्य तब भगवान राम सकुचारित सुनि मुनि बचन प्रेम रस साने, सकुचि राम मन महु मुस्काने। महर्षि वाल्मीकि के बात ला जब सुनते ना भगवान राम उकर प्रेम रस से सने हुए वाक्य तब भगवान सकुचा जाते। और भगवान राम कावर सकुचा थे कि कहीं रहस्य खुल ना जाए कि ये स्वयं वो निर्गुण ब्रह्म के अवतार है, ब्रह्म के अवतार, ये रहस्य खुल ना जाए। तब भगवान सकुचारे थे और सकुचाए के बाद मुस्कुरा देते। तो वाल्मीकि महाराज इला देखते तो उतनी भी समझते वाल्मीकि हंसी कह ही बहु। और से वाल्मीकि महाराज भगवान के भाव समझ करके वाणी मधुर अमीय रस बोली।
महर्षि वाल्मीकि हेतौन भगवान राम लगत, सुनहु राम अब कहु निकेता, जहां बसहु सिय लखन समेता। हे राम मोर बात ला सुन कर, अब मैं वो स्थान लग के बताए बर जात हूं जहां आप राम मतलब आप स्वयं और मां जनक नंदिनी जानकी और लक्ष्मण जी महाराज के साथ में वास कर। तो संत मन के मत है कि 14 स्थान बताते और कोनो कोनो संत कथे ये स्थान लो है, ये साधन है कथे 14 साधन है भगवान ला बुलाए कि भगवान ला अपन हृदय में बसाना है। तो 14 साधन के माध्यम से कोई भी एक साधन के माध्यम से अपन अंतःकरण में पारब्रह्म परमात्मा ला पा सकतन। वस्तुतः पारब्रह्म परमात्मा तो सबके अंतःकरण में वास करते, लेकिन वो जानना है समझना है तो 14 साधन है। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इला स्थान की तब सबसे पहला भाव रखते वाल्मीकि महाराज, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। जेकर कान है तो श्रवण मतलब कान समुद्र के समान, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। अब कान ला समुद्र के समान कावती, तो जैसे समुद्र में अनेक नदियां के जल आ करके में विलय होते मिलते, लेकिन समुद्र कभी ये नहीं कहा है कि मैं तृप्त हो गया हूं अब बस कर, अब रुक जा या रोक दो कहीं के नहीं कहा। जितना भी नदी के जल है वो समुद्र में समाहित होते जाते, फिर भी समुद्र कभी तृप्त नहीं हो, कभी भरे नहीं कि अब भर गए हैं। जैसे बांध मन भर जाते तब गेट में खोल दिए जाते, कहीं बांध टूट मत जाएगा, लेकिन समुद्र में कोई ऐसे गेट नहीं है या समुद्र ऐसे भरने वाला नहीं है जिसमें छलक जाए। वैज्ञानिक मन कथे कि ये धरती में ये संसार में 71% जल है और 29% थल है, मतलब ये धरती जल में उपले है। तो जब धरती जल में उपले है तो धरती के जल समुद्र में जाही तो धरती है समुद्र है भरे के स्वभाव ही पैदा नहीं हुए, भाव ही पैदा नहीं हुए। जितना वर्षा होते वाष्पीकरण के माध्यम से वही वर्षा के जल समुद्र में जाके समाते, मतलब समुद्र जतनी के तत्नी रहते ऐसे कहें। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भाव भी, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जेकर कान है कौन समुद्र के समान अथाह है, ताकि अथाह है, कथा तुम्हारी सुभग सरिना। भगवान के कथा अनेक नदिया के समान, जे नदिया में जल बहत रहती वो नदी समुद्र में जाके समाहित होते, जिन समुद्र है तो इंकार नहीं करे और समाहित करते। वैसने निरंतर राम कथा जैन जीव जैन व्यक्ति अपन श्रवणेन्द्री के माध्यम से ग्रहण करते, अब वो कभी तृप्त नहीं हो कि अब बस करो अब उठ के चलो बहुत हो गए राम कथा, ऐसे लिखा है। लेकिन वर्तमान परिवेश और संत मन के जो भाव है, अभी वर्तमान परिवेश में इसे खोजे में नहीं मिली कि दिन और रात भगवान की कथा लीन रही, लेकिन कोई जगह इत्तेफाक देखे पर मिलते। अभी वर्तमान में रायगढ़ में प्रकाश नारायण जी महाराज है रायगढ़ धाम में, जो दिन और रात भगवान के समाधि में रहते भगवान शंकर, जो अन्न जल ग्रहण करत कोई भी व्यक्ति वो देखे नहीं, खुले आसमान में कड़ी धूप में वर्षा में ठंड में कोई विरला। संत बाबा तुलसीदास जी महाराज की, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिना। जैसे नदी के जल है प्रवाहित होकर के समुद्र में जाते जाते और समाते जाते, लेकिन समुद्र कभी मना नहीं करे। वैसने ये रामचरितमानस में जैन डुबकी लगाते
से श्रवण करते जाते हो, कभी नहीं हो तृप्त हो, वो सुन्नत पसंद करते। वैष्णव जैन कान वाला है, उकरे भर ही निरंतर हो ही न पूरे, भरते जाते लेकिन वो तृप्त कभू नहीं। तिनके ही तुम कहो गृह रूरे, ओकरे हृदय में, ओकरे अंतःकरण में आप वास करो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज महर्षि वाल्मीकि के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के भाव उत्तरकांड में भी देखे बर मिलते। दिल माता पार्वती और भगवान शंकर के बीच में जैन चर्चा होते, वो चर्चा में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज नाथ तवानन शशि श्रवत कथा सुधा रघुवीर, श्रवण पुटनी मन पान करी, नहीं अघात मति भी। माता पार्वती भगवान शंकर से निवेदन करते कि हे नाथ, हे स्वामी, आपके मुख रूपी चंद्रमा भगवान राम के कथा रूपी अमृत हमेशा बरसाते। हे मतिधीर, वो मोर मन है तो मोर मन कर्णपुटों से बोला पी करके तृप्त नहीं होएगी, मतलब जितना हो सके बोला मैं पीते रहूं। भगवान शंकर ला माता पार्वती कहते नाथ तवानन शशि श्रवत कथा सुधा रघुवीर, श्रवत पुटी न मन पान करी, नहीं आघात मति थी। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ही पंक्ति आगे बोलते रामचरित जय सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन्ह नाही। जिन राम की कथा में बैठे हैं और बैठे के बाद अघा गए, तृप्त हो गए, अब बस बहुत हो गए, अब चलो एक जगह से उठ के चले, तो समझ जाओ वो रस विशेष जाने से नहीं है, रस विशेष जाना तिन्ह नाही। जीवन मुक्त महामुनि जयऊ, हरि गुण सुनहि निरंतर तेऊ। जीवन मुक्त, अब जीवन मुक्त कौन है? जन दिन और रात भगवान की कथा ला गुण समूल श्रवण पान करत रहते, ये सब श्रवणेन्द्रिय के माध्यम से। जब जीते जी ये तन से ऊपर उठ जाए, जीवन से मुक्ति पा जाए, जीते जी। रामचरितमानस में अनेकों उदाहरण आते, जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तजि ध्यान। जैसे सनकादिक ऋषि, वो जियत तो जरूर है, देह तो धारण जरूर करे, लेकिन जीते जी मुक्ति ला पा दे। मतलब इस शरीर में कोई पीड़ा के, कोई तकलीफ के, कोई भूख के, कोई प्यास के बोला कोई भार नहीं। वर्तमान परिवेश में जीवन मुक्त कौन लगत? पागल मन लगता। जैसे एक पगली रही समर पड़ोस के गांव में, और हम मध्य रात्रि के लगभग 12 बजे रामायण प्रोग्राम से वापिस आते रहे, और वो लोगन मन पागल का है, और इतना मतलब जनवरी के महीना एक कड़ाके के ठंड पड़त रहा है, मध्य रात्रि के शीत लहर रहा है, वर्षा हो रहा है 2 दिन पहले, और खुले आसमान में वो सो रहा है। वो सोए सोए कहा रहा, बना के क्यों बिगाड़ा, बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले एक गाना लगाता है, हकीकत प्रमाण और कान से सुने हुए आंख से देखे हुए। मतलब अपन तन के सुधरा पूर्ण रूपेण भूल चुके। इतना कड़ाके के ठंड में मध्य रात्रि में और शीतलहर वर्षा थे, वो कोई बिना साल, बिना स्वेटर के, बिना ओढ़े हुए, बिना कपड़ा, केवल तन में जो पहनावा ही सुही, और खुले आसमान के बीच में, और दांत ठिठुरत रहे होकर आवाज आता है, और उसने गाना गाता है, बना के क्यों बिगाड़ा, बिगाड़ा रे नसीबा,
ऊपर वाले, मतलब हम कही सकथन कि जीवन मुक्त है, जीते जी अपन शरीर से मुक्ति पा चुके। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के भाव माता पार्वती जिन भाव भगवान शंकर लगते नाथ कवानन शशि श्रवत कथा सुधारक भी श्रवण पुटन मन पान करी नहीं अघात मति दी। रामचरित जे सुनत अघाही रस विशेष जाना तिन्हाई। और जे अघागे श्रवण करत करत अघागे और रस विशेष लग जानवे नहीं करी भगवान की महिमा। तब स्वामी तुलसीदास जी महाराज इंगित करी जीवन मुक्त महामुनि जेव। एक जैन ऋषि महात्मा है जो जीवन मुक्त हो चुके हैं, जीते जी देह से ऊपर उठ चुके हैं, हरि गुण सुनहि निरंतर ते। वही मन जैसे संकादिक ऋषि है, भगवान शंकर है। और हम कही सकथन रामचरितमानस के मेन पात्र महाराज जनक, जो कि उला विदेह राज कहे गए। यही मन जीवन मुक्त है। भव सागर जह पार जो पावा राम कथा ता कह दृढ़ नावा। विषय न कहे पुनि हरि गुण ग्रामा श्रवण सुखद मन अभिरामा। जे संसार रूपी सागर से पार जाना चाहते, राम के पावन कथा, जे भगवान राम के गुण समूल त्याग करके विषय वासना में बहत विषय न कहे पुनि हरि गुण ग्राम। जे विषय में रक्त है और वो भी भगवान की कथा कहीं श्रवण पान कर लेते तो वो भी सुख देने वाला है, ईश्वर का जीवन उकर मन में आनंद देने वाला है। श्रवण वंत अस को जगमाही जाहि न रघुपति चरित सुहाई। ये संसार में ऐसा कौन से जीव है जिन ला भगवान राम के पावन कथा निसुहाय। ते जड़ जीव निजात्मक घाती जिन्हें न रघुपति कथा सुहाय। वो कौन से जीव? तब स्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते वे मूर्ख जीव जो अपन जीते जी आत्महत्या करने वाला है, जिन भगवान की कथा नहीं सुहाए। ऐसे भाव रखते तो कहे के मतलब ये है जिनके श्रवण समुद्र समान कथा तुम्हारी सुभग सरिना भर ही निरंतर हो ही न पूरे तिन के ही तुम कहो गृह लोगे। महर्षि वाल्मीकि महाराज भगवान राम के प्रश्न के उत्तर में कहते पूछे मोहि की रहूं कहां मैं पूछत सक जाऊं जहां न हो तह देव कही तुम्हें दिखाऊं ठाम। तो पहला भाव देते, पहला स्थान देते, बताते, पहला साधन बताते, साधन समझने वाला के लिए साधन और स्थान मानने वाला के लिए स्थान। अब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज नकुलसंद प्रश्न करिस कि महाराज जिनके श्रवण समुद्र समाना कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। ऐसे रामचरितमानस में कौन कौन से ऐसे पात्र हैं जिनका श्रवणेन्द्रिय समुद्र के समान है कि जो निरंतर राम कथा में लगे रहते, राम कथा में जुड़े रहते। तब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भाव देते। सबसे पहली तो माता पार्वती सोई पूछन जह शैल कुमार। जब जब माता पार्वती के मन में राम कथा के प्रति भाव प्रकट होते तब तब भगवान शंकर से निवेदन करते। और भगवान शंकर रामचरितमानस के निर्माता है। रचि महेश निज मानस राखा सुअवसर जान शिवासन भाग। जब जब भगवान शंकर मन करते राम कथा सुनाए के तब तब माता पार्वती सानिध्य में लेकर के राम कथा के वाचन करते। दूसरा पात्र है भरद्वाज जी महाराज। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा तिन्ह कह राम पद अति अनुरागा। ये भरद्वाज जी महाराज यज्ञवल्क्य मुनि
मुनि से राम कथा पूछते, मतलब श्रवण करना चाहते। ये भरद्वाज जी महाराज के कान ला श्रवणेन्द्री ला समुद्र के समान है। तापस सम दम दया निधाना परमारथ पर परम सुजान। देकर से तीन गोस्वामी महाराज परम सुजान की। और रामचरितमानस में तीसरा पात्र है गरुड़ जी महाराज। अब ये गरुड़ जी महाराज के बारे में तो पूरा रामचरितमानस में ऐसे कोई नहीं पढ़े हुए थे गरुड़ जी महाराज के बारे में नहीं जाना था। गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि हरि सेवक बैकुंठ निवासी। जैन गरुड़ जी महाराज भगवान के सेवक, तेन गरुड़ जी महाराज का संशय जब होते तब वो संशय के निवारण पर, वो रोग के निवारण पर पूरा देवता मनकर जाते। अंत में भगवान शंकर के पास जाते तो भगवान शंकर निवेदन करते गरुड़ जी महाराज से, खग जान खग ही की भाषा। पक्षी ला पक्षी ही समझा सकते और ते पक्षी के बात ला ज्यादा स्पष्ट समझ सकता। सब ऊपरे मुख से जैन कथा सुनबे उहिम तोल आनंद आई, लेकिन थोड़ा बहुत कथा सुने में तो जो हृदय में अंतःकरण में रोग प्रकट हो है वो खत्म होने वाला नहीं। बहु काल की जय सत्संगा, लंबा समय तक सत्संग करनी पड़ी, लंबा समय तक परमात्मा की कथा श्रवणेन्द्री के माध्यम से अंतःकरण में उतारे पड़ी, तब कहीं जा करके तुर मोह ही तौन भंग हुई। ये गरुड़ जी महाराज, गरुड़ जी महाराज सीधा जाते कहां? सुमेरु पर्वत के चौथा शिखर नील पर्वत। और सुमेरु पर्वत के 4 शिखर है, चारों शिखर में 4 वृक्ष और चारों वृक्ष के नीचे कागभूषण जी महाराज के अलग अलग प्रक्रिया है और चारों युग के प्रतीक बताते बड़े बड़े संत ज्ञानी बन। तो गरुड़ जी महाराज बहुत समय तक वहां कथाला श्रवण पान करते, लेकिन कभी नहीं कि इसकी मैं तृप्त होगा। देकर सिद्धि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस गरुड़ महा ज्ञानी गुणदास हरि सेवक बैकुंठ निवास। आज एक गरुड़ जी महाराज जिन वाल्मीकि महाराज भगवान राम से निवेदन करते, जिनके श्रवण समुद्र समाना कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। जेकर श्रवणेन्द्री है, कान है, वो समुद्र के समान हो जाए, भरते जाए लेकिन तृप्त कबू ना हो। तो समझ जा ओकरे हृदय में वास करना है। वही मूलतः राम के अधिकारी है, राम कथा के अधिकारी है, राम भक्ति के अधिकारी। कथा तुम्हारी सुभग सरिनाम। संत बाबा तुलसीदास जी महाराज चौथा भाव देते। रामचरितमानस में ऐसे अनेकों पात्र है और जैन भगवान के कथा ला हमेशा श्रवण करे। लक्ष्मण जी महाराज, ये लक्ष्मण जी महाराज भी तो भगवान राम से अनेकों बार प्रश्न करे, केवल कथा सुने पर जीव के कल्याण के कारण। एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहे छल कीना। सुर नर मुनि सचराचर साई, मैं पूछूं निज प्रभु की नाई। ये लक्ष्मण जी महाराज भगवान से कथा पूछते, सुनना चाह। तब लक्ष्मण जी महाराज का बोलते, मोहि समझाई कहु सोई देवा, सब तज कराओ चरण रज सेवा। भगवान राम से निवेदन करते कि प्रभु मुझे समझा दे, केवल जीव के कल्याण के लिए। तब अंत में 5 प्रश्न सामने रख, कहु ज्ञान विराग अरु माया, कहु सुभगति करहु
जे हिदाया, ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहूँ समुझाय, जाते होई चरण रति शोक मोह भ्रम जाय, सियावर रामचंद्र की जय। जिनके श्रवण समुद्र समान, लक्ष्मण जी महाराज के श्रवण इंद्रिय भी समुद्र के समान होते। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, राम कथा जहां सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचार। भगवान राम के कथा गंगा की तरह, गंगा नदी के साथ में तुलना करें। जैसे गंगा नदी भगवान के भक्त मल्ला स्नान मात्र से पार लगाते, वैष्णव राम कथा तेन राम कथा की अधिकारी मन अपन हृदय अपन एक कान ला समुद्र के समान बना करके निरंतर पान करते भगवान की कथा। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचार, तुलसी सुभग सने बंसी रघुवीर विहार। वचन कर्म मन मोरि गति, भजन कर ही का। ये मन अपन नेत्र से दर्शन करे। कौन विनती करी मुनि नाय सिंह, कह कर जोरी बहोरी, चरण सरोरु नाथ जिन कबहु तजी मति मोर। अत्रि मुनि है तो ये भगवान की कथा के पान करे और भगवान के दर्शन भी करे। भगवान की कथा के पान केवट जी महाराज भी करे। अब है तो कृष्ण, नाथ आज मैं का न पावा, मिटे दोष दुख दारू दार। उपासना परमात्मा के कथा सुने और सुने के बाद में एक समय ऐसे भी एक परमात्मा की साक्षात दर्शन पा करके चरण पखारे के बाद चरणामृत लेकर अपन जीवन भर के कमाई ला पवित्र करने। तब एक केवट जी महाराज के मुख से निकलते, नाथ आज मैं का न पावा, मिटे दोष दुख दारिद गावा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भर ही निरंतर होई न पूरे, तिनके ही तुम कहो गृह रूरे। हे पारब्रह्म परमात्मा, आप ओकरे हृदय में वास करो जेकर श्रवणेन्द्रिय तो समुद्र के समान अथाह है। और रामचरितमानस के बालकांड में और कथा आती कि एक श्रवणेन्द्रिय और ये जो नेत्र है, जो जतना इंद्री के बारे में इंद्री पवित्र कब है, तो बालकांड दोहा क्रमांक 12 के नीचे में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते कि ये इंद्री मल्ला पवित्र कब मानो, जब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भाव रखी, तदपि असंका किन्हु सोई, कहत सुनत सब करहित कोई, जिन्ह हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र यही भवन समाना। अब ये जगह को स्वामी तुलसीदास जी महाराज का लिखी, जिनके श्रवण समुद्र सम, जैन भगवान की कथाला श्रवण पान करते ओकर श्रवणेन्द्रिय है तो समुद्र के समान अथाह है, जिनमें भर ही निरंतर हो ही न पूरे, निरंतर भरते जाते लेकिन तृप्ति कभी नहीं आए, पूर्ण संतुष्टि कभी नहीं मिले कि भगवान की कथा अब मैं पूरा सुन चुके हूं, अब मोला नहीं सुनना है। मतलब तृप्ति बचे रहते, तृप्ति नहीं हो नहीं मिले और सुनो परमात्मा की कथा। लेकिन ये जगह उल्टा लिखी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, जैन भगवान के कथाला नहीं सुने वो कर लिए और नहीं सुने ते कर लिए का लिखी, जिन हरि कथा सुनी नहीं काम, जे इस शरीर लपा करके ये नर्तन लपा करके भगवान के पावन कथा ला श्रवण नहीं करे, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, होकर श्रवणेन्द्रिय काकर समान है, एकदम तुच्छ सर्प के बिल के समान है। मतलब जीव के जीवन में आए के बाद ये नर्तन ला
जेन कथा ला सुनिस और सुनते निरंतर वो तो संसार सागर से या परमात्मा के चरण में रति पालत है, लेकिन जे नर्तन ला पाए के बाद भी अपन इंद्री के सदुपयोग नहीं करिस, ओकर लिए भाव रखते गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज पूरा इंद्री के लिए भाव रखे। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समान, नहीं नहीं संत दर्शन नहीं देखा, लोचन मोर पंख करी लेखा। अब अभी तो बात चलत केवल श्रवणेन्द्री के, वाल्मीकि महाराज केवल पहला भाव रखे केवल कान के लिए, लेकिन ये जगह शरीर के जतना इंद्रिय तेकर भाव गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने की, नैन ही संत दरस नहीं देखा। जैन व्यक्ति ये नर्तन लपा करके इंद्री सुंदर इंद्री लपा कर दृष्टि लपा करके संत के दर्शन नहीं करी, लोचन मोर पंख करी लेख, उसका नेत्र काकर समान है, मयूर के पंख के समान केवल दिखे में, बाकी अगर कोई महत्ता नहीं है। ते सिर कटी तुम बरी समतूला, जे न नमत हरि गुरु पद मूल। ये शीश लपा करके गुरु और भगवान के मूर्त के सामने झुके बर नहीं जानी, वो काकर समान है, तो कड़वा तुम्मा के समान है। ते सिर कटु तुम बरी समतूला, जिनका कोनो पसंद नहीं करे, जे न नमत हरि गुरु पद मूला। होकर बात तो स्वामी तुलसीदास जी महाराज इंद्री के लिए आपका भाव है, जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान ते ही प्राण। जैन अपन हृदय में जीते जी परमात्मा के चरण में भक्ति नहीं ले, परमात्मा अपन हृदय में धारण नहीं करिस, कभी स्मरण नहीं करिस, वो जियत तो जरूर है लेकिन काकर समान है, मूर्धक समान है, जीवित सब समान ते ही प्राण। जो नहीं करई राम गुणगान, इतना सुंदर जिह्वा लपा है, लेकिन रात दिन चारी निंदा में व्यतीत करत है दूसरे के बारे में, लेकिन कभी उसका मुख से राम के नाम नहीं निकली, तो काकर समान है। जो नहीं करई राम गुणगाना, जी हसुदान जी समाना, वो मेढक के समान है, ओकर जिह्वा जिन रात दिन टर टर नरियात, जेकर आवाज भी लोगन ला पसंद नहीं आए। पुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुनी हरि चरित न जोहर साथी। जिन पार परमात्मा की कथा ला सुने के बाद हर्षित नहीं हो, ओकर मन पिघले नहीं, वो काकर समान। पुलिस कठोर निठुर सोई छाती, वो कठोर है निष्ठुर है, वो का छाती है। जिन पात्र परमात्मा के करुण रस सुने के बाद भी द्रवित नहीं हो, ओकर वीर रस सुने के बाद उन्माद पैदा नहीं, जब भगवान की कथा ला सुने के बाद भगवान के चरण में बोला रति नहीं हो। कुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुनी हरि चरित न जो हर साथी। ओकर जीवन में जिन भगवान की कथा ला सुने के बाद आनंद नहीं आया। गिरजा सुनहु राम कै लीला, सुरहित दनुज विमोहन शीला। भगवान शंकर कथे कि पार्वती गिरजा सुनहु राम कै लीला, ये सब भगवान राम के लीला है। सुरहित दनुज विमोहन शीला, देवता मन के हित के लिए और राक्षस मन के नाश के लिए, और जेकर जीवन में मोह वो दूर करे केवल पारब्रह्म परमात्मा लीला करते। ऐसा पारब्रह्म परमात्मा के चरित्र ला, परमात्मा के कथा ला जिन अपन हृदय में धारण नहीं करे, वो जीते जी मुर्दा के समान ही। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते कि भगवान ला प्राप्ति करे के 14 साधन, भगवान ला बुला के या भगवान ला वास कराए विराजमान करे वो 14 स्थान, और इत्तेफाक से भगवान राम ला मिले हैं तो केवल 14 साल के वनवास। और रावण के मुख से घलो निकलते कि जैन व्यक्ति है कौल काम बस कृपन विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा।
सदा रोग बस संतत क्रोधी विष्णु मुख श्रुति संत विरोध तम पोषक निंदक अध खानी जीवित 100 सम 14 प्राणी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की एक व्यक्ति मन जीवित तो है लेकिन जीते जी मुर्दा के समान है, जीवित 100 सम 14 प्राण। तब भगवान राम के पावन कथा का श्रवण करके अपन आप धन्यता करे, अपन आप धन्य बनाए और अपन हृदय में भगवान ला कैसे बुलाना है, कहां वास कराना है। भगवान राम जब निवेदन करते कि बोला स्थान बता, तब वाल्मीकि महाराज कथे कि पूछे मोहि के रहूं कहा मैं पूछत सकुचाओ, जहां न हो तहां देव कहीं तुम्हें दिखाओ ठाओ। जब परमात्मा सकुचाज थे तब वाल्मीकि महाराज, वो भी ब्रह्म ज्ञानी, वाल्मीकि महाराज हंस करके उल्टाल देते और टाले के बाद पहला स्थान निवेदित करते कि प्रभु आप यहाँ वास करें, सुनहु राम अब कहो निकेता, जहां बसहु सिय लखन समेता, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भरहि निरंतर हो न पूरे, तिनके ही तुम कहो प्रिय दूरे। और समय लगभग कुछ समय शेष है और मोर से कोई प्रकार की त्रुटि हो ही समान निवेदन और सुधार। और आइए पूज्य गुरुदेव पटेल जी ला मंच सादर समर्पित। बोल सियापति रामचंद्र की जय। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भाई नरसिंह साहू जी को हम सभी सुन रहे थे, जिनके समान समुद्र समाना। तो स्वामी जी लिखते हैं कि पुनि प्रणव पृथुराज समाना। पृथु राजा पृथु ने 10,000 कान मांगे थे भगवान की कथा सुनने के लिए, यह भी उल्लेखनीय है। वस्तुतः भगवान की कथा और भागवत कथा में कोई अंतर होता नहीं, क्योंकि भगवान की कथा में भक्त की ही कथा होती है। चाहे आप किसी भी ग्रंथ को ले लीजिए, रामचरितमानस हो, श्रीमद् भागवत हो या अन्य कोई ग्रंथ हो, भक्त की ही कथा रहती है। इस प्रसंग में वाल्मीकि जी मानस के पूर्वार्ध में श्रवण के विषय में श्री उमा जी और भरद्वाज जी का वर्णन करते हैं। पश्चात जैसे कि आप बताए थे, केवट जी विभीषण श्रवण में आए, काकभुसुंडी जी यहाँ बसत में सुन खगीसा, 27 कल्प से कथा सुन रहे हैं। काकभुसुंडी जी सुना रहे हैं, गरुड़ जी वहां सुनने के लिए जाते हैं। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि भगवान की कथा सुनकर तृप्त नहीं होना चाहिए, तृप्ति नहीं मिलना चाहिए, संतुष्ट नहीं होना चाहिए, सुनने की जिज्ञासा पिपासा बढ़ती रहनी चाहिए। वाल्मीकि जी द्वारा भगवान के निवास स्थान के लिए प्रथम जो स्थान बताया गया वह है, और इसी कथा सुनने के लिए